जी सर, ये है मॉडल मिशन चंद्रयान 3। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसरो ने इससे पहले भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 लॉन्च किया, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कारणवश वो सक्सेस नहीं हो पाया। अभी 14 जुलाई 2023 को इसरो ने फिर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने आगामी जो भी परिवर्तन होगा चंद्रमा की सतह पर उसकी जानकारी जिससे मिलेगी। इससे तो उन्होंने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर इस चंद्रयान को लॉन्च किया है। पहले हमें चंद्रयान 1 में पानी की स्थिति का पता था, लेकिन आगे जो भी जानकारियाँ लेनी थी वह प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि रोवर और लैंडर का जो कनेक्टिविटी था वो टूट गया था लैंडिंग के दौरान। अब चंद्रयान 3 से हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन, जैसे वहाँ का वायुमंडल कैसा है, वहाँ पानी कैसा है, वहाँ की सतह कैसी है, वहाँ पे भूकंप की है ना क्षमता, तीव्रता, यदि वहाँ पे भूकंप होता है तो वो पता किया जा सकता है, आदि बहुत सी विभिन्न जानकारियाँ चंद्रयान 3 से हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 लैंड होने वाला, चंद्रमा की सतह पर लैंड होने वाला है। भारत का विश्व का चौथा देश है और भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला हमारा पहला देश है। सर, एक वर्किंग मॉडल है। यहाँ पे एक सायरन लगा हुआ है। इस सायरन को हम अट्रैक्टिविटी के लगाए हैं, साथ में लाइट्स लगे हुए हैं। इस लाइट को सायरन का बटन जैसे दबाऊंगी लाइट जलेगा, और साथ में ये चंद्रयान के यहाँ पे मोटर से हमने बैटरी के थ्रू इसको जोड़ रखा है, जो बैटरी मोटर को चलाएगा और ये ऊपर की ओर चंद्रयान को उठाएगा। जैसे मैं यहाँ पे चालू कर रही हूँ, मैंने चालू किया, ऊपर मून की ओर जाएगा सर, फिर नीचे हम उतार सकते हैं। ये चंद्रमा के ऊपर जाते प्रतीत होगा। सर, इसमें हम ना जल का विद्युत अपघटन बताना चाह रहे हैं, जो कि डायरेक्टली नॉर्मली नहीं देख सकते हम लोग कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिला हुआ रहता है, तो उसको बच्चों को समझाने के लिए हम यहाँ पर बैटरी यूज़ करेंगे, बैटरी को। और ये यहाँ पर हम एक विद्युत सुचालक चीज़ को यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम का तार यूज़ किया है ना। तो जैसे हम बैटरी के थ्रू इसको हम विद्युत देते हैं तो पानी का अपघटन चालू हो जाता है। यदि इसको हमको और फास्ट आयनन कराना है तो हम इसमें नमक डालेंगे, जिससे नमक क्या करता है, आयनन को ना फास्ट करता है ना। तो जब ये होता है, एक तरफ एक गैस और एक तरफ एक गैस इकट्ठा होना चालू होता है। इधर हाइड्रोजन इकट्ठा हो रहा है, जहाँ पर आपको फास्ट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हल्का होता है और मात्रा हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है जल में, तो इस तरह से ये इकट्ठा हो रहा है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जल का अपघटन होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होता है। हाइड्रोजन जो होता है प्लस वो रखता है आयनन, तो ये कैथोड की ओर इकट्ठा हो रहा है, और ऑक्सीजन माइनस होता है तो एनोड की ओर इकट्ठा हो रहा है। ऐसे कैथोड एनोड जो होता है डिसाइडेड नहीं रहता। जब हम किसी चीज़ को विद्युत देते हैं, है ना, तो विद्युत देते हैं तो माइनस चार्ज जो होता है वो कैथोड कहलाता है, और प्लस जो होता है वो एनोड कहलाता है। इस तरह से विद्युत अपघटन बता सकते हैं सर, बहुत ही आसान तरीके से। आपका नाम और संकुल? मेरा नाम परिणीता चंद्राकर, जटकनहार स्कूल, बेलगांव संकुल। सर, ये मैंने सौर मंडल की जो गतिविधि है उसको बताने का प्रयास किया है सर, इस मॉडल के माध्यम से। जैसे बच्चे पूछ देते हैं सर दिन रात कैसे होता है, तो इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा सर। जैसे सूर्य के प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग में आता है उधर दिन रहता है, और पीछे सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंच पाता, उधर रात होता है। और ये 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, तो उस घूर्णन गति के कारण भी दिन रात होता है। और साथ ही साथ इसमें चंद्र ग्रहण बता सकते हैं, सूर्य ग्रहण बता सकते हैं सर। सूर्य ग्रहण जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी के उपग्रह है, पृथ्वी को चक्कर लगाते लगाते जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो जो सूर्य के जो प्रकाश है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहेंगे। उसी प्रकार चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक ही स्थिति में आ जाते हैं और सूर्य के प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहेंगे सर।
और साथ ही साथ इसमें 8 ग्रह हैं। पहले तो 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 से 8 ग्रह रखे हैं, एक ग्रह को हटा दिए हैं। तो कौन से ग्रह किस स्थिति में है, कितनी दूरी पर है, कितने वर्ष में, कितने घंटे, कितने मिनट में चक्कर लगाते हैं, ये सब सारी चीज़ें बच्चों को बता सकते हैं सर। और ये स्वतः चलित है, इसमें छोटी छोटी बैटरी इस्तेमाल हुआ है, इसमें करंट वाली कोई बात नहीं है। तो बच्चे इसको मनोरंजन के साथ सीखेंगे, पढ़ेंगे सर। यही मैंने इसके बताने का प्रयास किया है इस मॉडल के माध्यम। जी, मेरा नाम नंद कुमार साहू, PS नारायणगढ़, संकुल लाल बहादुर नगर, विकासखंड डोंगरगढ़ से। आप जो सोलर कुकर देखते हो उससे हट के कुछ नया सोचा गया। और इसमें जब कोई गाड़ी ब्रेकर के ऊपर से जाएगी, तो जब गाड़ी ब्रेकर के ऊपर से जाएगी तो इसके अंदर लगे रैक और पिनियन में मूवमेंट होगा। आप नीचे देख सकते हैं, वहाँ पे एक मशीन लगी हुई है। जैसे हम विंड के टरबाइन्स को हवा से घुमाते हैं, आप विंड के टरबाइन्स को हवा से घुमाते हो और फिर आपकी बिजली उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पे टरबाइन्स को हवा से ना घुमा के एक प्रेशर से घुमाया जा रहा है। तो जैसे आप पे प्रेशर पड़ रहा है, जैसी गाड़ी इसमें चलेगी प्रेशर पड़ेगा और फिर वहाँ नीचे लगे हुए रैक में वो मूवमेंट होगा नीचे, और उससे जुड़ा पिनियन घूमेगा। पिनियन जब घूमेगा उससे शाफ्ट से हम उसे जनरेटर से जोड़े रहेंगे। तो जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जिसकी वजह से करंट जनरेट होगा। यहाँ पे हमने AC जनरेटर का यूज़ किया है। थैंक यू। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, लो कॉस्ट मेंटेनेंस है, और ये हर मौसम में हर जगह काम करेगा, क्योंकि रोड हर जगह होते हैं। जबकि ये जो मेथड्स हैं ये पुराने हो चुके हैं और ये हर मौसम में काम नहीं करते। जैसे आप देख सकते हो अभी बारिश हो रही है, आप सोलार कुकर भी यूज़ नहीं कर सकते, ना ये विंड मिल यूज़ कर सकते हो, और ये ब्रेकर यूज़ आप कर सकते हो करंट जनरेट करने के लिए। अगर मान लो आप 350 मास का कार यूज़ करते हो और अगर इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो आप 15.45 किलोवाट एनर्जी यूज़ कर सकते हो। मान लो आपने 60 वोल्टेज के बल्ब लगाए हैं 100, तब भी 6000 वाट यूज़ हुआ। अभी भी आपका 50% एनर्जी सेव है, जो आप आसपास के गांव को लाइटन अप करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इन फ्यूचर इसमें आप सेंसर लगा सकते हो, तो जैसे ही अंधेरा होगा ये अपने आप ग्लो करेगा विद द हेल्प ऑफ दैट सेम इलेक्ट्रिसिटी। या फिर अभी ये जो है साउथ अफ्रीका में लॉन्च हो चुका है। ऐसा नहीं है सिर्फ पेन या पेपर में है, ये हमको बच्चों को सिखाना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसे डेली लाइफ में आप कैसे यूज़ करोगे। हमारा NEP कहता है कि बच्चों को जितना ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ यूज़ होती है उतना ज़्यादा बच्चों का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। तो इससे उनके सारे सेंसेस यूज़ होंगे, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से सीखेंगे। सो इस प्रकार से आप ये मेथड को क्लास में अगर बताते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मीन्स है ऊर्जा को बताने के लिए, क्योंकि बच्चे 4वीं से लेकर 12वीं तक ऊर्जा पढ़ते ही हैं, बट वही चीज़ें पढ़ते हैं। तो एक नया विजन है बच्चों को देने के लिए। साथ ही अभी साउथ अफ्रीका में चल रहा है, असम और गुवाहाटी के IITians ने अभी इसे पेटेंट करने के लिए कोशिश की है, प्रोसेस चल रहा है। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? दिनेश्वरी जंगेल and I am TGT Science from Swami Atmanand English Medium School, Dongargarh.